हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम 28 जून और 29 जून के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये जो नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे है, ये 28 जून को मनाया जाता है। यह दिन है जो परिवार और व्यवसायों के लिए बीमा के महत्व और उसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जून को मनाया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे कि 1 जून है वो विश्व दुग्ध दिवस यानी नेशनल वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसकी थीम है महिला किसानों का सम्मान। 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसकी इस साल की थीम थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नाभिक दिवस इंटरनेशनल न्यूक्लियर डे। भारत ने किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है? ये आपको पता है कि अभी जो वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 रिएक्टर स्केल का जो आया था भूकंप, वो वेनेजुएला में आया था। तो वेनेजुएला में जो राहत के लिए है जो ऑपरेशन अमितसाद है वो शुरू किया गया है। वेनेजुएला की राजधानी है वो काराकस है। मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका विपक्ष के नेता मारिया कोरिना मचाडो, इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला जो कि एस्ट्रोनॉट है, द्वारा लिखित पुस्तक द सेकंड ऑर्बिट का विमोचन किसने किया है? ये किया है जी वायुसेना के अमरप्रीत सिंह जी है। इन्होंने किया है, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने शुभांशु शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया है। कुछ अदर बुक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। व्हेन ऑडिट मैटर्स, व्हेन ऑडिट मैटर्स ये विनोद राय जी की है। व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ये जिल बाइडेन है। और इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड ये के आरमुरम जी है, जो इनकी जो पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक सड़क का नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, सॉरी पूर्व नहीं है, ये अभी लेटेस्ट में है तो पूर्व काट देना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखा गया है। ये जी तेलंगाना है जो स्टेट है, उनकी वहां पर है एक सड़क है, उसका नाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखा गया है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के बाहर की सड़क का नाम है, जो एम्बेसी है अमेरिका की, उसकी जो बाहर की सड़क है उसका नाम है वो डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे हम। हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। तेलंगाना की जो चपाता मिर्च है, यानी जिसे टमाटर मिर्च भी है बोलते हैं, उसको एक जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? जो कि परमाणु ताप से चलेगा हाइड्रोजन प्लांट, वो बना है जी भारत के अंदर। इसके बारे में पढ़ते हैं कि भारत के ने जो तमिलनाडु के कलपट्टम शहर है, कलपट्टम में परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है, और ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश बन गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत की जो साक्षरता दर है अब कितनी हो गई है, 80.9%। और भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या है वो 100 हो गई है, और 100वां रामसर स्थल है वो उत्तर प्रदेश का चूराताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही राजू लिबांडा डाइवर्जन, ये स्कीम है, सिंचाई परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है जी कर्नाटक राज्य के अंदर है, तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा, उस पर ये परियोजना बनाई गई है। एक बार अपना नाम इसका दोबारा से देखेंगे, ये है राजू लिबांडा डाइवर्जन स्कीम है, कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। कर्नाटक कॉफी और मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सर्वाधिक हाथियों की संख्या है वो कर्नाटक में ही है। और कर्नाटक शराब में अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश है वो शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है जी भारत।
भारत ने है जो 25 पदक जीते हैं, ये बात याद रखिएगा। भारत ने कुल 25 पदक जीतकर जर्मनी के सुहल में आयोजित इस चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए भारत ने टूरिस्ट वीजा सेवाएं फिर से शुरू की है? तो ये है जी बांग्लादेश। तो भारत ने बांग्लादेश नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवाएं हैं वो पुनः बहाल कर दी है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक ने बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए 1.1 अरब डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर बिजली पैदा करने वाला बांग्लादेश है वो दुनिया का 33वां देश बन गया है। दिनेश त्रिवेदी जी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष भी चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले के सुंदरजा आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप हाल ही में यूएई भेजी गई है? तो ये जो मध्य प्रदेश का जो रीवा शहर है, रीवा, तो रीवा का जो सुंदरजा आम है उसकी जो पहली खेप है वो यूएई भेजी गई है। और जो ये जो आम है इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश के रीवा के प्रसिद्ध सुंदरजा आम जिसे जीआई टैग प्राप्त है कि पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप है वो संयुक्त अरब अमीरात यूएई भेजी गई है और यह खेप लगभग 1 टन की थी। और एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आम के निर्यात से किसानों को 150 रुपए प्रति किलो का रेट मिलता है। और यूएई ने हाल ही में सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है, यानी 15 वर्ष से छोटा कोई भी बच्चा है वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकता। भारत और यूएई के बीच में जो एलपीजी सप्लाई है उनका भी समझौता हुआ है। हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन होने वाले के भाग्यराज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो के भाग्यराज है ये है एक्टर थे और डायरेक्टर थे, अभिनय और निर्देशन से इनका संबंध है और एक जानी मानी हस्ती थी ये। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन है जो नई दिल्ली में किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 है वो नई दिल्ली में हुआ था। और ये जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी है ये इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और ग्रामीण विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, जहां उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए भारत और उस देश के 256 वर्ष पुराने संबंधों का उल्लेख किया है? तो ये देश है जी सेशल्स। सेशल्स देश है जी। तो सेशल्स की राजधानी है वो विक्टोरिया है, मुद्रा है वो रुपया है और राष्ट्रपति है जी वोवेल रामकलावन। ये भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने कैंपस खोलने की मंजूरी दी गई है, जिनका पहला शैक्षणिक सत्र 2 अगस्त में शुरू होगा? तो ये जो विदेशी यूनिवर्सिटी है ये 15 विश्वविद्यालय ये भारत में अपने ब्रांचेस खोल सकते हैं। ये जी हाल ही में भारत सरकार और यूजीसी ने 15 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी है। इन विश्वविद्यालयों का पहला बैच है वो अगस्त से शुरू होगा। यह पहल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भारत को वैश्विक शिक्षा का केंद्र हब बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्टों के अनुसार अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में किस पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को महासचिव या सीईओ बनाए जाने की चर्चा पे है? तो ये है जी नरपेंद्र मिश्रा जी। इनसे पहले जो थे वो यहाँ पे चंपत लाल जी थे जिन पे करप्शन के आरोप लगे थे। उसके बाद नरपेंद्र मिश्रा जी को है वो नया सीईओ और जो ट्रस्टी है वो बनाया जाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में। जो नरपेंद्र मिश्रा जी है वो भारत सरकार के पूर्व सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और ये जो पीएम मोदी के फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो ये बात है जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये जी प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की याद में है जो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है जो मनाया जाता है। तो पीसी महालनोबिस जी का पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और ये 1 जून को विश्व मिल्क डे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और विश्व संगीत दिवस से वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा नोंग थाईलैंड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है?
तो ये है जी मेरे हिसाब से मेघालय में होना चाहिए। हाँ जी, मेघालय में है। मेघालय में स्थित नोंग खाइमलेम वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर लुप्तप्राय प्रजाति जैसे चीनी पेंगोलिन और एशियन पाम सैबिट को वापस उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया है। मेघालय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। मेघालय 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का जो मेजबानी करेगा, और मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया है। दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय सरकार ने स्टारलिंक इंडिया है जो अमेरिका की है, इसके साथ में समझौता किया है। एलोन मस्क सर की है ये। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है जी उपेंद्र पी राजीव जी को। उपेंद्र पी राजीव जी को है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट में जो महेश दीक्षित जी हैं, इनको आईबी के निदेशक बनाया गया था। तुषार मेहता जी है, उनको सॉलिसिटर जनरल पुनः नियुक्त किया हुआ है। विवेक अग्रवाल जी को एफएटीएफ का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीवन मिशन योजना ग्रामीण योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है जी पंजाब सरकार ने। वीबी जी राम जी की जो स्कीम है पंजाब सरकार ने स्टार्ट की है। और पंजाब के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट है कि इसे गेहूं का कटोरा कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोनों कि नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में पंजाब है वो पहले स्थान पे है। और चंडीगढ़ देश की पहला झुग्गी मुक्त शहर और दूसरा पूर्ण साक्षर यूटी है वो बन गया है, और पहला यूटी था लद्दाख। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.1 अरब डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो ये अपनों ने अभी पढ़ा था कि बांग्लादेश को मिला है। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग ने भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य में इंट्रा सर्किल रोमिंग सेवाएं स्टार्ट की है? तो ये की है जी हिमाचल प्रदेश के अंदर, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश नहीं है जी, अरुणाचल प्रदेश है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं के कारण अक्सर दूरसंचार नेटवर्क बाधित हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग ने इंट्रा सर्किट रोमिंग आईसीआर सेवाएं शुरू की है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में एतुर गिडी उत्सव है वो आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? एतुर गिडी उत्सव। अरुणाचल प्रदेश में एक नई पादप प्रजाति है जो प्रोरेथेरा ओरोनलोथाको, ये जो प्रजाति है ये खोजी गई है, ये पादप की प्रजाति है। हाल ही में चर्चा में रही हेलिना मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? जो हेलिना मिसाइल है ये डीआरडीओ ने विकसित करी है, ये बात याद रखिएगा। भारत में कुल 100 रामसर साइट हो गई है। 100वीं रामसर साइट है वो सूराताल बनी है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर वो जो भारत की रैंक है वो 75 भी है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने ड्रोन आधारित सेवाएं शुरू की है? ये की है जी हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश ने है वो ड्रोन आधारित सेवाएं हैं वो शुरू की है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे, हिमाचल प्रदेश को भारत का एप्पल स्टेट भी कहा जाता है। और यहाँ हाल ही में मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना और पढ़ाई विद एआई नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप जरूर पढ़िएगा। ऑटोमोबाइल प्लेटफॉर्म ड्राइव ने किसे अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ड्राइव ने पहला जो वैश्विक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किया है महेंद्र सिंह धोनी जी को किया है, ये जो फॉर्मर कैप्टन है इंडियन टीम के। ऑटोमोबाइल से संबंधित कंपनी है जो प्लेटफॉर्म है ड्राइव ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए कि शाहरुख खान को है वो भेजा इंडिया ने, और श्रेयस अय्यर है जो क्रिकेटर हैं उनको फॉर्मूला 1 जो रेस है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस बंदरगाह को देश का सबसे स्वच्छ बंदरगाह घोषित किया है? तो ये किया है जी पारादीप पोर्ट को, ये ओडिशा में है जी। ओडिशा में स्थित पारादीप पोर्ट को भारत का सबसे स्वच्छ बंदरगाह घोषित किया गया है। और यह स्वच्छता मानकों के मामले में देश के अन्य सभी प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष पर रहा है। एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके विपरीत महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया है। अगला है, उल्लास पहल के तहत कौन सा राज्य भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो ये आप सबको पता है, ये पुराना क्वेश्चन है, उत्तराखंड। केंद्र सरकार की उल्लास पहल में उत्तराखंड ने पूर्ण साक्षरता
का दर्जा प्राप्त किया है और जिससे यह भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। अतिरिक्त फैक्ट में देखेंगे कि जो साक्षरता के क्षेत्र में अन्य उपलब्धियों में लद्दाख है वो पहला, मैंने अभी आपको बताया था लद्दाख पहला, और चंडीगढ़ है वो दूसरा यूटी बन गया है साक्षरता के क्षेत्र में। वर्तमान में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में किसे घोषित किया गया है? ये है जी लाइनसाइन को, जो कि सबसे सुपर कंप्यूटर फास्ट है और ये चाइना ने बनाया है। एक्स्ट्रा फैक्ट में पढ़ेंगे कि हाल ही में हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा वेल कब्रिस्तान, वेल सिमेट्री भी खोजा गया है, जहाँ पे वेल्स जाके मर जाती है, वो हिंद महासागर में खोजा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल्स। और दोस्तों, आई एम नॉट ए परफेक्ट टीचर और आई एम ए स्टूडेंट, तो जो मैं पढ़ता हूँ वही मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ में शेयर करने की। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो तैयारी है उसमें आपको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।